जय सिया राम। और आज मैं आपके सामने एक बहुत दुर्लभ साक्षात्कार लेकर आई हूँ, जिस साक्षात्कार को लेने वाले हैं डॉक्टर रामदयाल कोष्ठा श्रीकांत। और यह साक्षात्कार लिया गया है पूज्य सद्गुरुदेव युक्त तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय जी का। इस साक्षात्कार का शीर्षक है संशय निवारण किंकर जी से। माता पिता जग जाई तज्यो, विधि हूँ न लिखो कछु भाल भलाई। प्रश्न। महाराज श्री गोस्वामी जी लिखते हैं कि जा पर कृपा करहीं जन जानी, कभी उर अजिर न चावहीं बानी। इस कृपा के कारण ही उन्होंने प्रसिद्धि पाई। फिर उन्होंने यह क्यों लिखा कि विधि हूँ न लिखो कछु भाल भलाई। यह विरोधाभास क्यों? निवारण। उनके दोनों ही वाक्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हुए भी विरोधी नहीं हैं, क्योंकि वे स्वयं अपने जीवन को दो भागों में बांटते हैं। एक भाग तो वह है जब वे अनाथ बालक के रूप में उदर पूर्ति के लिए भिक्षाटन करते रहते हैं, अनादृत और अपमानित होते हैं। उस स्थिति में यह वाक्य है कि विधि हूँ न लिखो कछु भाल भलाई। इसका तात्पर्य यह है कि उनके जीवन में एक ऐसी दुखद स्थिति थी जिसकी कल्पना एक बालक को हो ही नहीं सकती थी, कि कोई पिता जन्म लेने के उपरांत बालक का परित्याग कर दे, अपने अशुभ की आशंका से नक्षत्र देख करके। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मूल नक्षत्र की बातें ज्योतिष में तो आती ही हैं। उसकी शांति कर पुत्र की सुरक्षा के लिए या अपने लिए एक मार्ग निकाल लेते हैं। यदि कोई पिता इतना कठोर या अंधविश्वासी हो कि उसने अभुक्त मूल में जन्म लेने के कारण बालक का परित्याग कर दिया हो और उसको यह आशंका सताती हो कि इस बालक के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी या परिवार के लिए अशुभ है, तो ज्योतिष शास्त्र में मूल नक्षत्र के फलों में निदान भी लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट ही है कि गोस्वामी जी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो जनमानस में जनश्रुतियों के रूप में प्रचलित हैं। कुछ ग्रंथ भी ऐसे मिले, जैसे मूल गोसाई चरित, जिसमें गोस्वामी जी के चरित्र को प्रामाणिक माना गया है। बाद में विद्वानों को संदेह हुआ और उसकी प्रामाणिकता कई दृष्टियों से संदिग्ध हो गई। गोस्वामी जी ने अपने विषय में जो कुछ लिखा है उसमें किसी प्रकार की अप्रामाणिकता का प्रश्न ही नहीं है। उसमें तो स्पष्ट है, वे यही दोहराते हैं कि मात पिता जग जाई तज्यो, विधि हूँ न लिखाऊं कछु भाल भलाई। इसका अभिप्राय यह है कि वह यह मानकर ही चले कि ज्योतिष शास्त्र को अस्वीकार तो नहीं कर सकते। ज्योतिष शास्त्र पर उनका विश्वास था। उनके ग्रंथों में ऐसे सूत्र भी मिलते हैं, लेकिन वे यही मानकर चले कि शायद ब्रह्मा ने ही मेरे भाल पर अच्छा न लिखा हो। माता पिता ने परित्याग कर दिया और मैं पेट पालने के लिए दर दर भटकता रहा। यह उनके ग्रंथों में दोहावली और विनय पत्रिका में भी, इसके अतिरिक्त हनुमान बाहुक में भी मिलता है। इससे स्पष्ट है कि गोस्वामी जी अपने प्रारंभिक जीवन को उसी दुर्भाग्य से विधि हूँ न लिखो कछु भाल भलाई से जोड़ते हैं। बाद में उनके गुरुदेव की कृपा से या राम नाम के आश्रय से, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा, गुरु कहो राम भजन नीको, मोहि लगत राज डगरो सो। भविष्य में उनका जीवन परिवर्तित हुआ। परिवर्तित होने के पश्चात
उन्होंने अपने आप में हीनता का होने के पश्चात उन्हें अपने आप में हीनता का भी अनुभव हुआ। उस संबंध में उन्होंने कुछ कारण लिखे जिसमें उन्होंने राम नाम को ही प्रमुखता प्रदान की और कहा, राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसीदास। स्पष्ट है कि राम नाम के द्वारा ही उन्होंने ऐसा कुछ अनुभव किया। फिर उन्होंने लिखा, शंभु प्रसाद सुमति हिय तुलसी। पहले कहते हैं, कवि न हूँ नहीं चतुर कहाऊँ। फिर आपने जो पंक्ति उद्धृत की, शारद दास नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। ऐसी स्थिति में पहले तो उन्होंने प्रभु को आराध्य माना, फिर आराध्य ने ही उन्हें अपना लिया। यह सब उनके ग्रंथों की पंक्तियों से सिद्ध होता है। जब जन की श्रेणी में आ गए तो स्वाभाविक रूप से वे पहले वाले तुलसीदास नहीं रहे। अब तो कहते हैं, ते तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय। जब तक भगवान ने उन्हें अपनाया नहीं था तब तक उनके जीवन में अंधकार था। जब प्रभु ने उन्हें स्वीकार कर लिया तब उनके द्वारा रामचरितमानस के अतिरिक्त अनेक ग्रंथों की रचना हुई। शंकर जी इस मानस के आदि रचयिता हैं, इसलिए दूसरी रचना की बहुत बड़ी समस्या थी। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो राम कथा प्रस्तुत हुई है वह तो लिखी भी गई, परंतु शंकर जी ने जो रामायण लिखी, जिसे रामचरितमानस कहा जाता है, वह किसी बहिरंग माध्यम से नहीं लिखी गई। शंभु प्रसाद सुमति हिय तुलसी के साथ साथ गोस्वामी जी कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा। एक रचनाकार तो वह है जो रचना कर लेखनी से कागज पर लिख लेता है। शंकर जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके द्वारा रचना तो हुई पर अपने मन में ही रह गई। उसका प्रागट्य भी हुआ तो पार्वती जी के प्रश्न से हुआ, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इसका तात्पर्य यह है कि रामायण तो वाल्मीकि जी के समान लिखी भी नहीं गई। शंकर जी के मानस में कथा की रचना हुई और उन्होंने पार्वती जी को सुनाया और उससे होती हुई क्रमशः भुषुंडी जी से याज्ञवल्क, गुरुदेव से तुलसी तक पहुँची। इसलिए स्वाभाविक रूप से इस ग्रंथ की रचना के लिए रचनाकार की व्यग्रता है, वह वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। अब प्रभु की कृपा से इनके द्वारा जिस रामायण का सृजन हुआ उसके लिए आवश्यक था कि शंकर जी के द्वारा ही उसके रहस्य का उद्घाटन हो। प्रश्न, परंपरा से तो रामायण चली आ रही थी और उस परंपरा में गोस्वामी जी भी आए, लेकिन जैसा कहा जाता है कि लोकहित तो संतों का धर्म है, गोस्वामी जी ने परंपरा से हटकर जब यह कहा कि भाषाबद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जिमि होई, तो इसका विरोध क्यों हुआ? निवारण, इसका तात्पर्य यह है कि लोक में एक ही वर्ग नहीं होता। विरोध साधारण वर्ग ने नहीं किया। जो संस्कृत के विद्वान थे उन्होंने ही ऐसा अनुभव किया, यह उचित नहीं है, क्योंकि संस्कृत के साथ देव महिमा जुड़ी हुई है। वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में ही प्रस्तुत की गई थी। स्वाभाविक रूप से ऐसी मानवीय प्रकृति है कि जो नई वस्तु आती है उसे सरलता से स्वीकार करना कठिन होता है।
विशेष रूप से विद्वानों के लिए और भी कठिन होता है। वही समस्या इसे स्वीकार करने में भी है। जैसे एक लीक से हटकर कोई नई बात नई भाषा में रखी गई तो प्रारंभ में लोगों को अनुचित प्रतीत हुआ, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। तो विरोध तो केवल उन्हीं के द्वारा हुआ। गोस्वामी जी कहते भी हैं, आज भौतिक बाधा भई। काशी के पंडितों ने विरोध किया तो उन्होंने यही कहा कि यह बाधा भी आपके सेवकों के द्वारा ही हुई है, इसलिए शंभु प्रसाद होना आवश्यक ही था। भगवान राम ने उन्हें अपना लिया और राम नाम के द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार मानस ग्रंथ उनके द्वारा प्रकाशित हुआ। प्रश्न: गोस्वामी जी जिस वातावरण और परिवेश में पैदा हुए वह ऐसा युग था जब सभी भक्त कवि अंतर्मुखी हो गए थे, लेकिन गोस्वामी जी ही ऐसे भक्त कवि थे कि जो लोक हित की बात करते हुए रामचरितमानस की रचना करते हैं। निवारण: उसका एक दूसरा पक्ष भी है। जो लोग अंतर्मुखी भक्तों के रूप में हो गए उनके आराध्य श्री कृष्ण ही थे। जैसे वल्लभाचार्य जी महाराज और सूरदास तथा अष्टछाप के कवि आदि थे। श्री कृष्ण जी का चरित्र और तुलसीदास जी के नायक श्री राम उससे भिन्न थे। तुलसी के राम स्वयं लोकोन्मुख हैं। राम राज्य की स्थापना उनके द्वारा होती है। राम राज्य का उद्देश्य है समस्त समाज का परिवर्तन। सभी प्रजाजन को सुख मिले, ऐश्वर्य मिले और ज्ञान मिले। श्री कृष्ण के चरित्र का यह केंद्र नहीं हो सकता, क्योंकि उनके द्वारा किसी आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हुई जिसके कारण यह कहा जा सके कि उन्होंने बहुत लोकोन्मुख कार्य संपन्न किया। श्री कृष्ण का सारा चरित्र उतना सम्माननीय नहीं हो सकता। आज इतने वर्षों के बाद भक्ति भाव से उन प्रसंगों को पढ़कर हम भाव विवल होते हैं, पर उनकी ब्रिज लीला की कल्पना करें जो उनकी अंतरंग और गुप्त लीला है। ऐसी स्थिति में वह लीला अंतर हृदय में चिंतन की वस्तु ही हो सकती है। चीरहरण की लीला, रास लीला समाज के लिए आदर्श नहीं हो सकती। यह कहा जा सकता है कि सामाजिक धारणा से यह भिन्न आचरण था। भगवान के रूप में उनकी स्वीकृति से ही उस भावधारा का उद्भव हुआ जिससे श्री कृष्ण भक्ति की धारा प्रवाहित हुई। जिन संतों के लिए कृष्ण आराध्य के रूप में थे, उनके चरित्र का यह प्रथम पक्ष है। उस युग में राम के उपासक भी थे, परंतु वे प्राकृत कवि थे। मात्र उपासक होने से ही तो काव्य नहीं बन सकता। अपने उपास्य को प्रस्तुत करने की सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए। यह सामर्थ्य उनमें थी। श्री कृष्ण को तो संहार करने में कोई संकोच नहीं है। भगवान का यह तो चरित्र है और समस्त यदुवंशी जो उनके परिवार के सदस्य भी हैं, उनका लड़ते हुए विनाश होता है। इस प्रकार से उनका बहिरंग पक्ष तो समाज के लिए कोई आदर्श नहीं हो सकता। इसके विपरीत उनकी जो रसमयी लीलाएं हैं वे अंतर हृदय की वस्तु ही हो सकती हैं। भक्त हृदय में रस की सृष्टि कर सकती हैं। यही कृष्ण भक्तों ने किया। इस कारण गोस्वामी तुलसीदास से भिन्नता का होना स्वाभाविक है।
उनके राम लोक आराधन परक हैं। यही राम का आदर्श भी है। इसलिए दोनों में भिन्नता होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। प्रश्न, महाराज श्री गोस्वामी जी से पूर्व कबीरदास जी हुए। उनके काल में धर्म की बड़ी आंधी आई। मंदिर टूट रहे थे। लोगों की श्रद्धा और विश्वास खंडित हो रहे थे। तब श्रद्धा और विश्वास को जगाने के लिए कबीर ने एक तत्व की बात कही थी कि साधो घट में ही जग सारा। वे सभी को भीतर की ओर ले गए। उसके ठीक बाद जब गोस्वामी तुलसीदास जी हुए तो कबीर के द्वारा कहे गए अलख की जो बात थी उसके विपरीत गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच तुलसी अलखई का लख है। राम नाम जपु नीच। राम की आराधना तो कबीर भी कर रहे थे। तभी तो वे कहते थे कि दुल्हिन गावहु मंगल चार। मैं तो राम की दुल्हनिया। लेकिन क्या कारण है कि कबीर ने भगवान को उस रूप में नहीं लिया जिस रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिया? निवारण, पहले तो इस धारणा से मुक्त हो जाना चाहिए कि ये लोग जो कुछ करते थे वह लोक को सामने रख कर करते थे। यह बिल्कुल सही नहीं है। ना तो कबीर ने और ना ही तुलसी के चिंतन की पद्धति यह नहीं थी। चिंतन पद्धति यह थी कि जो अपनी अनुभूति होती थी, जिस साधना पथ पर वे चलते थे उसके माध्यम से वे अपनी बातें रखते थे। अब वह लोक के लिए कल्याणकारी है या नहीं, वह तो अलग बात है। पुष्प खिला और उसके द्वारा सुगंध चारों ओर फैली, यह तो प्रकृति का एक नियम है। फूल खिलता है, इसका यह उद्देश्य नहीं कि लोगों को सुगंध मिले। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कहा कि मैं रामायण का इस कारण अनुवाद कर रहा हूँ कि मोरे हिये प्रबोध जिमि होई। इसलिए कबीर के चिंतन का यह अर्थ नहीं था। आजकल के विवेचन की जो पद्धति है उसकी एक समस्या यह है कि हर वस्तु का कारण बाहर ही खोजा जाता है। इसलिए कबीर के संबंध में यह कहा गया कि मूर्तियां टूट रही थीं। इस कारण उन्होंने ईश्वर को भीतर देखने को कहा, हृदय में धारण करने को कहा। यह बात न्याय संगत नहीं है। इस देश में आरंभ से ही दो धाराएं थीं। कबीर के युग में थी और उसके पूर्व भी थी। जिस ईश्वर की आराधना होनी चाहिए वह हो रही थी। एक धारा ईश्वर को निर्गुण निराकार मान रही थी और दूसरी धारा सगुण साकार के रूप में उपासना कर रही थी। कबीर ने यह कभी नहीं सोचा कि मंदिर की मूर्तियां टूट रही हैं, इसलिए लोग भीतर देखने लगें। वे तो एक साधक थे और साधक के रूप में ईश्वर का अनुभव निराकार के रूप में कर रहे थे। इस कारण उन्होंने निर्गुण का पक्ष लिया। कबीर के द्वारा क्या हुआ यह एक अलग चीज़ है। यह तो विवाद का विषय बना रहेगा। कबीर की बातों का गोस्वामी तुलसीदास ने बिना नाम लिए भी खंडन किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोरखनाथ जी का नाम लेकर ही उनके मत का खंडन किया। कबीर का नाम नहीं लिया, परंतु गोरख के लिए तो अवश्य कहा। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग।
ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि साधक की अपनी अनुभूतियाँ होती हैं। इन अनुभूतियों में कोई अंतर नहीं हो गया था। कबीर और तुलसी के काल में शासन तो मुगलों का ही था। इस कारण मंदिर और मूर्ति खंडन की वृत्तियां चल ही रही थीं। ऐसी स्थिति में ऐसी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि उस समय कबीर ने यह सोचकर ईश्वर को निर्गुण निराकार बता दिया। कबीर ने जब अपनी अनुभूति की बात कही तो स्वाभाविक रूप से वह एक धारा यहाँ चल रही थी। जो सगुण साकार वाली धारा है वह स्मृतियों और वेदों से जुड़ी हुई थी, उन्हें प्रामाणिक मानती थी, उन पर आघात लगा। यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने इसका खंडन किया। जब हम यह दोहा पढ़ते हैं जिसमें वे कहते हैं कि साखी शब्दी दोहरा कही कहिनी उपखान भगत निरूपहि भगति कली निंदहि वेद पुराण, स्पष्ट है कि कबीर की वाणी में वेदों की आलोचना की गई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दोनों का ही चिंतन अलग अलग है। कबीर के चिंतन से उनको यह लगा कि हमारी जो मूल वैदिक परंपरा है उससे अलग हो जाएंगे। गोस्वामी जी मूल से जुड़कर ही अपनी बात करते हैं। कबीर जब कुछ कहते हैं तो उसमें उनका अनुभव बोलता है। गोस्वामी जी मानस के आरंभ में ही यह कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मत यद और श्रुति सम्मत हरि भगति पथ। इसलिए उन धाराओं की व्याख्या तात्कालिक उपयोगिता से जोड़ना शायद अतिरेक है। उसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि गांधी जी के ज़माने में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उर्दू और हिंदी के शब्दों को मिलाकर हिंदुस्तानी भाषा बनाई गई। जाकिर हुसैन ने शायद प्रयास किया परंतु वह नहीं चल पाई। ना चल पाने का कारण यह था कि वे यह मानकर चले कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता होगी, परंतु सफलता नहीं मिली। यह दृष्टिकोण बाहर की समस्या को दृष्टिगत रखकर एक नया समाधान देता है। तुलसीदास की भाषा में यह समस्या नहीं है। उसे आप हिंदुस्तानी कहें तो कह सकते हैं, क्योंकि उसमें अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग हुआ है। जब वे प्रयोग करते हैं तो यह नहीं सोचते कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता होगी। यह तो कृत्रिम बात है। उन लोगों के हृदय में जो बात है उसे वे सहज भाव से कह जाते थे। कबीर भी अपनी सहज भाषा में कह जाते थे। जब भी कोई बात बाहर से जोड़ी जाएगी तो समाज में उसका कोई दूरगामी प्रभाव नहीं होगा। जब यह बात हृदय से निकलेगी तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव समाज में होगा। इसलिए यह एक नई वृत्ति हो गई है कि हर वस्तु को समाज से जोड़ना। समाज के लिए हुआ, परंतु उसके चिंतन का दृष्टिकोण इस प्रकार का नहीं था। जो अंतर की अनुभूति थी उसको उन्होंने शब्द दिए। आज के सामाजिक परिवेश में हर बात को उसी ढंग से कहने का अभ्यास हो गया है। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि हिंदुस्तानी समाज के लिए इस प्रकार से सोचा जा रहा है। प्रश्न महाराष्ट्री, यह कहा जाता है कि वाल्मीकि तुलसी भयो। संत जो कह जाते हैं या उपदेश दे जाते हैं उनकी सही व्याख्या नहीं हो पाती और इसकी पूर्ति के लिए फिर वे युग विशेष में जन्म लेते हैं। तो तुलसी के बाद ऐसी कोई आत्मा जन्म लेगी या ले चुकी है कि तुलसी जो चाहते थे उसकी अभिव्यक्ति हो सके? निवारण।
हमारे देश का एक स्वभाव रहा है कि तुलसीदास जी के समय में भी उनको वाल्मीकि का अवतार नाभा दास जी ने लिखा। लेकिन गोस्वामी जी ने उसे उस अर्थ में नहीं लिया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि तुलसी से सठ मानक महामुनि से। मुझ जैसे दुष्ट को महामुनि वाल्मीकि के समान कहा जाता है। स्वाभाविक रूप से गोस्वामी जी नहीं कहते कि मैं वाल्मीकि का अवतार हूँ। तुलसीदास जी के बाद भी अनेक लोगों ने उनको उस दृष्टि से देखने का प्रयास किया। आदि परंपरा में जो मानस वक्ताओं की परंपरा है उसमें एक राम गुलाम त्रिवेदी थे। सबसे पहले वे व्याख्याता के रूप में थे। उनको भी लोगों ने यह कहा कि वाल्मीकि तुलसी भयो, तुलसी राम गुलाम। यह एक विचित्रता होती है कि किसी के कहने में रोक तो नहीं है। राधे श्याम रामायण जब प्रचलित हुई तो प्रारंभ में उसका बड़ा प्रवाह सा हुआ। उन्हें भी लोगों ने तुलसी रूप कहा। अब मेरे साथ भी लोगों ने यह जोड़ा कि मैं भी तुलसी के बाद उन बातों को व्यक्त करने के लिए आया हूँ। ये सारी भावनाएं अपनी अपनी श्रद्धा के अनुकूल होती हैं। किसी में गहराई होती है, किसी में नहीं। यह कहा जा सकता है कि तुलसीदास जी ने कुछ लिखा, उसे व्यक्त करने के लिए अनेक लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रयास किए। मेरे माध्यम से शायद और व्यापक रूप मिला हो, लोगों ने उसमें अधिक गहराई प्राप्त की हो। उसका अर्थ केवल यह है, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। तो तुलसीदास क्या हैं? वे तो राम के गुणों के गायक हैं। राम के अनंत गुणों का रहस्य तो कभी भी कोई नहीं कह सका। शंकर जी नहीं कह सके, तुलसीदास जी भी नहीं कह सके, और मैं भी नहीं कह सकता हूँ। इसलिए कहा गया, तुम ही आदि खग मसक प्रयंता, नभ उड़ा ही नहीं पावत अंता। आकाश में गरुड़ से लेकर मच्छर तक अपनी अपनी सीमाओं में उड़ते हैं, लेकिन एक तो जन्म की धारणा होती है और एक बुद्धि की धारणा होती है। उसमें तुलसीदास कितने सामिक हैं, यह उनके चिंतन से प्रतीत होता है। उसी से हम उन्हें सम्मान देते हैं। यह लोगों की भावना है और यह चलता जाएगा, क्योंकि भगवान के गुणों की व्याख्या तो कभी समाप्त होगी ही नहीं। इसलिए उनके अनंत चरित्र में जो जितनी गहराई में जा सके, उड़ सके, वह उड़ रहा है। प्रश्न, महाराज श्री, इस तुलसी पंचशती वर्ष में रामचरितमानस के भक्तों और तुलसीदास के प्रेमियों को क्या करना चाहिए? इस संबंध में आपका युग तुलसी के रूप में क्या संदेश है? निवारण, इस विषय में कुछ समस्याएं हैं। रामायण तो अपने आप में जन समाज में प्रचलित है। श्रद्धालु जन उसका निरंतर पाठ भी करते हैं। अध्यापक गण उसका अध्ययन भी करते हैं। शोध ग्रंथ भी लिखे जाते हैं। वे सब अलग अलग कारणों से जुड़े हुए हैं। श्रद्धालु जनों में यह मान्यता है कि हमारी समस्याओं का समाधान रामायण पाठ से मिलेगा। वे एक धर्म ग्रंथ के रूप में इसका पाठ करते हैं। गोस्वामी जी जो फल श्रुतियाँ देते हैं उसे वे स्वीकार करते हैं। इस रूप में उनमें रामायण का प्रचार है। रामायण के साथ अब जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में बड़ी जटिल स्थिति है। उसका अनुभव सब लोग नहीं करते। एक स्थिति तो यह है कि यह अत्यधिक
प्रचार प्रसार का युग हो गया है। प्रचार के माध्यम बहुत हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि रामायण का एक अर्थ में बहुत व्यापक प्रचार हो गया। अनेक गंभीर वक्ता हुए, लेकिन यह भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि सिनेमा का माध्यम बड़ा सशक्त है, परंतु उसमें गंभीर चित्र कम बने। मनोरंजन के लिए अधिक चित्र बनाए गए। उनका स्तर भी क्रमशः गिरता गया। गिरता इसलिए गया कि उन्होंने कहा कि जनता की यही मांग है, जनता यही चाहती है। उन्होंने जनता की रुचि को विकृत कर दिया। जनता उसी की अभ्यस्त हो गई। यही समस्या मानस के साथ भी है। कुछ ऐसे वक्ताओं ने रामायण का ऐसा अर्थ दे दिया, रूप दे दिया कि लोगों को अच्छा लगता है, उनका मनोरंजन होता है। मानस के सिद्धांतों से वह भिन्न होता है, कभी कभी तो विपरीत ही होता है, और यह सब मानस के नाम पर होता है। अब उसके साथ यह कठिन समस्या है कि आप यदि उसका खंडन करें तो उसे ईर्ष्या से प्रेरित माना जाएगा। वे कहेंगे कि मुझसे ईर्ष्या है, इसलिए ये मेरी बात काटते हैं। यदि खंडन ना किया जाए तो उसका परिणाम यह होता है कि सुनने वाले उससे प्रभावित होकर उसे मानस का सिद्धांत मान सकते हैं। इस प्रकार की क्रमशः लोकप्रियता बढ़ रही है। जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, उतने ही तुलसीदास खोते जा रहे हैं। इसके लिए आप साधारण विरोध ही कर सकते हैं। यह बहुत प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि पूरे सामाजिक जीवन में वह पक्ष प्रबल हो गया है, सस्ते मनोरंजन का। इस दिशा में यदि कुछ प्रबुद्ध लोग हों और इस पर दृष्टि डालें, तो उस प्रवृत्ति पर जितना भी अंकुश लगाना संभव हो उसको लगाया जाना चाहिए। कहीं मानस की गरिमा न नष्ट हो जाए, उसका प्रयास होना चाहिए। प्रश्न, महाराज जी, देश में जो प्रबुद्ध वक्ता हैं, क्या उनके शिविर आयोजित नहीं किए जा सकते ताकि मानस की व्याख्या में एक रूपता आ सके? निवारण, ऐसा होना संभव नहीं है। सुझाव के रूप में यह बात अच्छी है, परंतु क्रियात्मक रूप देना असंभव है। लोग अपने ही दल को श्रेष्ठ मानेंगे। जो वक्ता सफल है वह अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। ऐसी स्थिति में वह किसी प्रकार के विचार विनिमय के लिए प्रस्तुत नहीं होता। ऐसा संभव हो सकता है कि जैसे आपकी पत्रिका रामायणम है, तो उसके माध्यम से संयत भाषा में सांकेतिक रूप से कुछ कहा जा सकता है। इस प्रकार का संकेत किया जाना चाहिए। रामायण को पढ़ने वाला वर्ग होना आवश्यक है। नहीं पढ़ता है तो जो सुनता है उसी को प्रमाण मान लेता है। जब प्रमाण मान लेता है तो उसका उद्धरण देता है। वह बड़ा असंगत होता है। शिविरों से एक रूपता आना असंभव है। प्रमुख बात यह है कि मानस के पाठ की परंपरा को अवश्य महत्व दिया जाना चाहिए, इसे जीवित रखना चाहिए और उसकी ओर प्रेरित किया जाना चाहिए। मानस की अवधी भाषा है और उसके कारण रामायण की प्रसिद्धि का कारण कथावाचक ही हैं। इसके साथ यह एक धार्मिक ग्रंथ भी है। इसकी चौपाइयाँ लोग पढ़ते हैं, पाठ करते हैं और समझ लेते हैं। यदि पाठ की परंपरा ना हो तो उनके लिए मानस को समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए मानस के पाठ के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना आवश्यक है। प्रश्न, महाराज श्री, ऐसा कहा जाता है
कि गोस्वामी जी ने मानस की जो पहली पंक्ति लिखी और अंतिम पंक्ति लिखी, उसका एक सा लय चला है। वे भूले नहीं, विस्तृत भी नहीं हुए। जिस भाव से आरंभ किया उसका अंत भी काम ही नारी प्यारी जिमी में समाप्त किया। पूरी कथा को मानस में रख कर उन्होंने रचना की। कहीं भी कथा की कोई पुनरावृत्ति या अभाव नहीं दिखता। अन्य वक्तागण तो मात्र मानस की व्याख्या करते हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि आप जो बोलते हैं वह व्याख्या नहीं होती। आपके मानस में भी तुलसीदास जी की तरह पूरा का पूरा मानस का सांकेतिक भाव भरा हुआ है, उसकी अभिव्यक्ति मात्र होती है। निवारण, यह बात तो कही जाती है और इसका अनुभव भी करता हूँ। कथा में मेरा कोई उद्देश्यवादी दृष्टिकोण नहीं रहता। एक बार आकाशवाणी वालों ने मुझसे साक्षात्कार में पूछा, आपको अपने प्रवचनों में संतोष है? मैंने कहा कि हाँ, मुझे पूर्ण संतोष है। संतोष इसलिए नहीं है कि मैं कोई मिशन लेकर चला था कि इसके द्वारा मैं समाज को बदल दूंगा। मैं बहुत बड़ा कार्य करूंगा, इस प्रकार का अभिमान भी मैंने अपने जीवन में नहीं पाला। यदि कोई सांस ले तो यह नहीं कहा जा सकता कि हम आपके लिए जीवित हैं। लोगों से कहने लगे कि देखिए, हम आपके लिए सांस ले रहे हैं। श्वास लेना तो व्यक्ति की लाचारी है। इसलिए मानस की जो अभिव्यक्ति है वह मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। उसके मूल में तो मुझे यही अनुभव होता है कि प्रभु जैसा कहला रहे हैं वैसा ही मैं कह रहा हूँ। यह मेरी लाचारी है। इस कारण वह पक्ष उपस्थित ही नहीं होता कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। मेरे लिए तो यही है कि प्रभु जो कहना चाहते हैं वही मैं बोलता हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। तो इसके साथ ही यह साक्षात्कार पूर्ण होता है। और मैं ये जो भी लेख वीडियो के रूप में प्रस्तुत करती हूँ वो मैं पहले खुद नहीं पढ़ती, जिससे कि मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ हो और मैं भी उसी आनंद का अनुभव कर सकूं जो आप लोग कर रहे हैं। तो इसमें मैंने एक डिफरेंट चीज़ देखी है बहुत महाराज जी से संबंधित, कि मैंने बचपन से महाराज जी को जो भी देखा उसमें कहीं ना कहीं उनके अंदर एक असर्टिवनेस इतनी ओपनली मैंने कभी नहीं देखी जितनी मैंने इस साक्षात्कार में देखी है। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि महाराज जी अपनी बात तो बहुत बेबाक रूप से रखते थे कहीं कहीं, लेकिन इतना खुलकर नहीं, बहुत कम शब्दों में सांकेतिक रूप में। लेकिन इस साक्षात्कार में उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है और पिछले कुछ लेखों को मिलाकर, और इसमें भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो कि एक आदत होती है, जो भी कथावाचक हैं या जिनको साधु वैसे बोलते हैं, सारे नहीं लेकिन काफ़ी जो बहुत एक मीठा मीठा ही बोलते हैं और बहुत आशावादी बातें बोलते हैं। अगर इस साक्षात्कार पे आप ध्यान दें तो हो सकता है आपको लगे ये तो थोड़ा निराशावादी साक्षात्कार लग रहा है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है क्योंकि हमेशा हम लोग मीठा ही मीठा सुनना चाहते हैं। लेकिन महाराज जी ने सारी सच्चाई एकदम खोल कर बोल दी है हर विषय से रिलेटेड, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जो सच है पहले उसे स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, तभी हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। और वही महाराज जी ने किया है कि सारे जो कल्पना महल होते हैं उनको ढा दिया है और कहीं ना कहीं कुछ एक बेसिक बातें उन्होंने बोली हैं जिनमें
आपने सब नोट कर ही ली होंगी, लेकिन अगर मैं कोई एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँ तो वो ये होगा कि मानस का जो पाठ करना है वो उस पे महाराज जी ने विशेष बल दिया है कि सभी उसका पाठ करें, क्योंकि उससे आप जब स्वाध्याय करते हैं तो जो भी गलत सलत बातें कही जा रही हैं तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, या ऐसा तो इसमें कहा जा रहा है जो कि लोग कह रहे हैं नहीं कहा जा रहा है। तो स्वाध्याय का बहुत महत्व है, पाठ करने का बहुत महत्व है, और आशा करती हूँ कि यह साक्षात्कार आपके लिए भी विशेष अनुभूति लेकर आया होगा। और आपसे प्रार्थना है कि करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने अनुभव अवश्य कमेंट्स में लिखें, और मैं कहूँगी पहली बारी मैं कह रही हूँ कि इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, और हो सके तो इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि देखिए इसमें मेरा अपना कुछ थोड़ी ना है, मैं खुद को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन महाराज जी की कृपा से, प्रभु की कृपा से मुझे जो ये अमूल्य रत्न मिल रहे हैं उसे केवल हम और आप अपने बीच में ना रखें, और भी लोगों से इसको शेयर करें, तो ही इसकी सच्ची उपयोगिता होगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।